नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। वक्त हो गया है 9 का निशाना का, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 5 मिनट भारत में। तमिलनाडु में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान हुआ शुरू। लोकसभा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने कोयम्बेटूर शिवन मंदिर से प्रचार अभियान शुरू किया। तमिलनाडु के करूर में संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई शामिल हुए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने मछुआरों के परिवार से मुलाकात की है। साथ ही चुनाव से पहले श्रीलंकाई जेल से मछुआरों की नौकाओं को छुड़ाने का वादा भी किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में डीएमके सांसद कनिमोझी ने दाखिल किया नामांकन करने से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कन्नूर में वडकारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के शैलजा ने चलाया चुनाव अभियान, मतदाताओं से मुलाकात की। आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। मंत्री सौरभ भारद्वाज चर्चा के दौरान देंगे विधानसभा में जवाब। बीजेपी ने संवैधानिक संकट को लेकर दिल्ली विधानसभा में नोटिस दिया। आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र में चर्चा की मांग की है। कहा, शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में है संवैधानिक संकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामला, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरेगी लीगल टीम। दिल्ली के सभी कोर्ट्स के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सभी केंद्रीय मंत्री रहेंगे बैठक में मौजूद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और हेमंता समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में करेंगे कैंपेन। पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। सीएम योगी की आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में चुनावी रैली। 28 मार्च को मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में प्रचार करेंगे। 29, 30 और 31 मार्च को मुजफ्फरनगर, नोएडा और पीलीभीत में होगी चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 28 मार्च को होगी नॉमिनेशन फॉर्म की जांच। 30 मार्च तक उम्मीदवार नाम ले सकते हैं वापस। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को जारी किया है नोटिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर किए गए टिप्पणी को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट को लेकर एक्शन में एनआईए। कर्नाटक में 5 जगह पर छापेमारी। जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड से हमला, सरकारी अस्पताल के पास हुआ अटैक। दीवारों पर नजर आए विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। 16 मार्च को राजौरी में भी हुआ था विस्फोट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दोपहिया वाहन की गाड़ी से टक्कर, स्कूटी सवार की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज में हादसा। नई बिल्डिंग की लिफ्ट में घंटों फंसा रहा तीवारदार। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी हादसा हुआ है। करंट लगने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार में आग लगी। धू-धू कर जलती हुई कार दिखाई दी। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने कार को टक्कर मारी। 1 महिला की मौत, 4 जख्मी। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर। 7 साल की मासूम बच्ची पर किया हमला। बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोट। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 15 तस्करों के साथ 9 शराबियों को गिरफ्तार किया। 255 लीटर देशी और 14 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। दिल्ली के उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास युवक की गोली मारकर हत्या। इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बैंक के पास कैशियर की लात घूंसों से पिटाई की गई। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। छानबीन में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 18 अवैध तमंचे पर बरामद किए गए, कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली बहस के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में दंपत्ति ने बदमाशों की पिटाई को लेकर शिकायत की है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बदमाशों ने उन पर एकाएक हमला बोला। पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर से सेना बुलाने की योजना है। कश्मीर को पीएम मोदी ही बचा सकते हैं, ये कहना है अमित शाह का। पीएम के दिमाग में जम्मू कश्मीर के विकास का विजन है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है, यही विचार कर रही है केंद्र सरकार और इसी स्ट्रैटेजी, इसी रणनीति पर काम कर रही है। और इसी क्रम में AFSPA हटाने की बात करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि पीएम का विजन में जम्मू कश्मीर का विकास है। और अफस्पा को लेकर पहले से लगातार सवाल उठते रहे हैं गुरसिमरन, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने अफस्पा को लेकर। बताइए क्या अपडेट्स और क्या जानकारी। देखिए मृदुल, अगर अफस्पा को हटाया जाता है तो ये पिछले 5 साल में जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने का, शांति खरीदने का नहीं, तो उसमें एक बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो उन इलाकों में लगाया जाता है जहां हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंतापूर्ण है, सुरक्षा स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब अमित शाह ने कहा है कि अफस्पा हटाने पर विचार किया जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से रोड मैप की बात सरकार कर रही है, अमित शाह ने जो कहा कि प्रधानमंत्री के लैपटॉप और जहन में एक रोड मैप है जम्मू कश्मीर को लेकर जो मोदी 3.0 में पूरा किया जाएगा, तो उसमें एफस्पा को हटाना भी हो सकता है। और अगर एफस्पा को हटाया जाता है तो आप ये समझिए कि 3 दशक के आतंकवाद का जो अंत है वो हुआ है। और यही कारण है कि स्थिति सामान्य होने के कारण सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि समय समय पर जम्मू कश्मीर में आप देखिए तो बात ये उठती रही है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो ये कहते रहे कि एफस्पा को हटाया जाना चाहिए, लेकिन जब भी एफस्पा को हटाने की बात की गई है तब कोई ना कोई इतना बड़ा आतंकी हमला या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके बाद बिल्कुल गुरसिमरन आप बने रहिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात को देखेंगे तो वहां पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और इस बीच खबर यह भी है कि विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। और बड़ी बात क्या है, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो वहां एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि अफस्पा को हटाएंगे। वहीं 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे, ये भी गृह मंत्री ने कहा है। और चुनाव पर कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही हैं। मजबूत करने की बात यहां पर अमित शाह की तरफ से कही जा रही है। पीओके पर भी अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। लगातार एक के बाद एक बयान देते हुए वो यहां पर नजर आए। पीओके का हर व्यक्ति भारतीय है, अमित शाह का कहना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पीओके के हिंदू मुस्लिम सभी भारतीय हैं। हमारी जमीन पर पाक का कब्जा है। अमित शाह ये बात कहते हुए नजर आए। कब्जा खाली कराना हमारा लक्ष्य है, यही हमारा फोकस है और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और सीधे रुख करते हैं गुरसिमरन का। गुरसिमरन, पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां अफस्पा को हटाया गया लेकिन उसकी निंदा की गई, लेकिन विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमने कई त्योहारों पे देखे। तो ये बड़ा और अहम फैसला लिया भी जा सकता है। देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए, एक तरफ जहां एफस्पा हटाने की बात अमित शाह की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात की। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्री की तरफ से कही गई कि वो सिर्फ जमीन हमारी नहीं है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी हमारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि एक तरफ वो पाकिस्तान जो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं अलग से ट्रीट करता है, बिल्कुल जो है तीसरे दर्जे के व्यक्ति के रूप में ट्रीट करता है, लेकिन एक तरफ भारत है जो न सिर्फ वहां की जमीन बल्कि वहां के लोग
लोगों को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मांग भी हमने देखा था कि समय समय पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जब भी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हुए हैं तो लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठाई गई है कि अगर वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर के भारत वाले कश्मीर में रहने वाले लोग, भारत वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अगर शांति से रह रहे हैं, उन्हें सरकार हर एक सहूलियत मुहैया करवा रही है, तो आखिरकार पाकिस्तान जो है वो सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। और उसके बाद लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की हड़पना चाहता है, वो उसे एक कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वहां के लोगों के किसी भी मसले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो है द्वितीय दर्जे के तौर पर जो है उनसे जो सुलूक है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और यही एक बड़ी वजह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुखर होते हुए भी जम्मू के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका जुड़ने के लिए। इस बीच